जरा एक तस्वीर की कल्पना करते हैं। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी। लेकिन ये तस्वीर ना जितनी शांत दिख रही है, असल में उतनी ही बेचैन करने वाली है। अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। देखिए, शाम ढल रही है और दीवारों की दरारों से रोशनी छन कर आ रही है। फर्श पर बच्चे सो रहे हैं, लेकिन ये वो नींद नहीं है जो पेट भरने के बाद आती है। नहीं, ये तो भूख और थकान से चूर होकर सोए हैं। इस खामोशी में भी ना घर के हर कोने में जैसे भूख पसरी हुई है। और बस यहीं से इस कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। आज हम गणपति व्यास के एक बहुत ही शानदार विश्लेषण के आधार पर सुदामा के आध्यात्मिक वैराग्य और उनकी पत्नी की जो प्रैक्टिकल सोच थी उसके बीच का टकराव समझने वाले हैं। मतलब, एक तरफ है आदर्श और दूसरी तरफ जिम्मेदारी। तो बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार सवाल से। सुदामा की पत्नी बच्चों को देखती हैं, घर की हालात को देखती हैं और फिर बड़े ही शांत भाव से एक सवाल पूछती हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी दार्शनिक बहस की नींव थी जो उस रात होने वाली थी। अब सुदामा का जवाब सुनिए। ये जवाब उनके वैराग्य को दिखाता है। उनका मानना था कि भाई, अगर इंसान अंदर से खुश है, संतुष्ट है, तो वो कोई भी शारीरिक कष्ट झेल सकता है। उनके लिए मन की शांति बाहरी मुश्किलों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और यहां आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखिए, उनकी पत्नी सुदामा के वैराग्य को गलत नहीं ठहरा रही हैं। नहीं, वो तो बस उस अध्यात्म को व्यवहारिकता की कसौटी पर परख रही हैं। उन्होंने इस पूरी बहस को व्यक्तिगत साधना से हटाकर सीधे सीधे माता पिता की जिम्मेदारी पर ला खड़ा किया। और ये एक ऐसा तर्क है जो किसी भी आदर्श को हिलाकर रख सकता है ना? और शायद यही वजह थी कि सुदामा को अब लगने लगा कि उन पर अपने कर्तव्यों से भागने का आरोप लगाया जा रहा है। वो थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा हूं? और इसके जवाब में उनकी पत्नी जो कहती है ना, वो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। मुझे लगता है कि आप डरे हुए हैं। अब सोचिए, सुदामा इतने बड़े ज्ञानी जो मोहमाया से ऊपर उठ चुके हैं, वो भला किस बात से डरेंगे? ये आरोप पूरी बहस को एक बिल्कुल नई दिशा दे देता है। असल में उनका ये डर कोई शारीरिक डर नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर था। सुदामा खुद को एक ऐसे ज्ञानी के रूप में देखते थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान की खोज में लगा दी। और उनका ये मानना था, एक गहरा विश्वास था कि एक राजा के सामने जाकर मदद मांगना, भले ही वो राजा उनका दोस्त ही क्यों ना हो, उनके सम्मान को, उनके ज्ञान की साधना को ठेस पहुंचाएगा। सीधी सी बात, ज्ञान को धन के आगे नहीं झुकना चाहिए। और उनकी पत्नी उनके इसी वैराग्य को सूक्ष्म अहंकार का नाम देती हैं। ये वो स्थिति होती है जब आप अपनी ही सादगी और अपने त्याग पर इतना गर्व करने लगते हैं कि आपको दूसरों की असली पीड़ा दिखनी ही बंद हो जाती है। तब वो त्याग नहीं रहता, वो अहंकार बन जाता है। पत्नी का अगला सवाल तो किसी के भी आदर्शवाद की नींव हिला दे। वो बड़ी ही नरमी से लेकिन बहुत तीखे शब्दों में पूछती हैं, क्या आपका गुण इतना नाजुक है कि वो समृद्धि के पास खड़ा भी नहीं हो सकता? मतलब, अगर आपका वैराग्य इतना ही सच्चा है तो एक महल में जाने से वो टूट कैसे जाएगा? ये तर्क सुदामा को एकदम निरुत्तर कर देता है। अब इस सवाल के बाद जो पूरी बातचीत है वो एक नया मोड़ ले लेती है और दोस्ती के असली मतलब पर आ जाती है। क्योंकि सुदामा की जो हिचकिचाहट थी वो सिर्फ मदद मांगने को लेकर नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास जाने को लेकर थी। आप देखिए, सुदामा के लिए कृष्ण अब सिर्फ उनके दोस्त कृष्ण नहीं थे, वो द्वारका के राजा थे, एक शासक। लेकिन उनकी पत्नी उन्हें याद दिलाती हैं कि वो राजा बाद में हैं, पहले तो आपके दोस्त हैं। और वो पूछती हैं, क्या दोस्ती में कुछ मांगना, भीख मांगना होता है? असल में उनकी पत्नी उन्हें गुरुकुल के वो दिन याद दिला रही थी जब वो दोनों एक ही जमीन पर बैठते थे, एक ही खाना खाते थे, एक ही अनुशासन में रहते थे। तब तो सुदामा और कृष्ण हर मायने में बराबर थे, कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं। तो पत्नी का सवाल ये था कि अगर तब आप दोनों बराबर थे, तो आज अचानक आप खुद को उनसे इतना छोटा क्यों समझ रहे हैं? और फिर पत्नी जो बात कहती हैं, वो दोस्ती की एक बहुत ही गहरी परिभाषा है। वो सुदामा को समझाती हैं कि देखिए, अगर आप खुद को छोटा समझकर हीन भावना से जाएंगे तो आप भिखारी ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उसी पुराने प्यार और बराबरी के हक के साथ जाएंगे तो आप सिर्फ एक दोस्त होंगे। इस पूरी बहस के बाद कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। पत्नी धीरे से उठती हैं और झोपड़ी के एक कोने में जाती हैं। ये एक ऐसा पल है जहां कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन ये शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
वहां एक कपड़े की छोटी सी पोटली में बस मुट्ठी भर पोहा रखा था। जरा सोचिए, उनके पूरे घर में बस यही था। वो छोटी सी पोटली सुदामा के हाथ में रखती हैं। ये उपहार उनकी गरीबी का नहीं, बल्कि उनके प्यार और बराबरी की भावना का प्रतीक था। और जाते जाते वो एक बहुत जरूरी बात भी कहती हैं। वो कहती हैं कि वहां जाकर कुछ मांगना मत, एक दोस्त के तौर पर जाना, इसे प्यार से देना और अपनी मुश्किलों के बारे में एक शब्द भी मत कहना। उनका मानना था कि अगर तुम्हारा दोस्त सच्चा है तो वो बिना कुछ कहे तुम्हारी हालत समझ जाएगा। अपनी गरीबी का रोना रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह जाती, ये हमारे आज के जीवन का भी एक आईना है। हम सब ने अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं सुदामा के आदर्शवाद और उनकी पत्नी की व्यावहारिकता के बीच का ये टकराव जरूर देखा होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि करुणा के बिना वैराग्य एकदम सूखा है, बेमतलब। और दूसरी तरफ अगर जिम्मेदारी में कोई बड़ा नजरिया या ठहराव ना हो तो वो सिर्फ एक चिंता और बोझ बनकर रह जाती है। हमारे समाज में ये एक बहुत ही आम तस्वीर है ना? अक्सर एक इंसान अपने आदर्शों में डूबा रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और दूसरा व्यक्ति घर की रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ उठा रहा होता है। यहां सुदामा की पत्नी ने उन्हें हराया नहीं था, बल्कि उन्हें पूरा किया था। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार हम अपने ही गर्व को, अपने उस सूक्ष्म अहंकार को किसी बड़े सिद्धांत का नाम दे देते हैं, और हमारे उन आदर्शों की असली कीमत कोई और चुका रहा होता है, हमारे अपने लोग। और ये बात रिश्तों की एक बहुत गहरी समझ की तरफ भी इशारा करती है। कभी कभी अपनी कमजोरी दिखाने से इंकार करना, खुद को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करना, असल में हम दूसरे इंसान को अपना प्यार और अपनी देखभाल जताने का मौका ही नहीं देते। शायद एक रिश्ते में अपनी कमजोरी को साझा कर पाना ही उसे सबसे बड़ी ताकत देता है। तो इस कहानी को इतने नए और गहरे नजरिए से देखने का जो श्रेय है वो जाता है गणपति व्यास को। गणपति व्यास के जीवन दर्शन से जुड़े ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए आप lifedevote.com पर जा सकते हैं। और हाँ, आगे भी इस तरह की चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।